मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? यही होगा। वो कहाँ जाएगा? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ गया था? उसकी अब तुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसे बुलाने आया हूँ। बुलाओ उसे। लक्ष्मी। हाँ माँ जी। प्रसाद कहाँ है? वो नहीं है। नहीं है? वो कहाँ गया था? पता नहीं माँ जी। वो कहाँ गया होगा? बिना खाना दिए तुमने उसे भूखा रखा होगा। भूख की वजह से वो कहीं चला गया होगा। मुझ पर गुस्सा होने की वजह से आप सबने मिलकर उसे खूब डांटा होगा। इसलिए मैं उसे अपने साथ लेने आया हूं। हाँ, ए मालतम्मा, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये आप भी जानती हैं। अगर किसी कारण से उसने कोई भी गलती की है तो आप सबको उसे समझाकर उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाँ। वो पागल कब जाएगा कब आएगा मुझे कैसे पता चलेगा? पता चलना चाहिए महात्मा। अगर सुबह तक आपने मुझे मेरे बेटे को नहीं सौंपा तो आप सब देखेंगे कि आप सबका जीवन कैसा हो जाएगा। हाँ। ये प्रसाद बिन बताए कहीं चले जाए और यदि किसी खतरे में भी पड़ जाए तो उसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? लेकिन कहाँ है वो? क्या कर रहा है ये लड़का? लक्ष्मी, जरा जाओ और देखो वो कहाँ गया है। जी माँ जी, देखती हूँ। गुरुजी। क्या हुआ? कहाँ गए वो लोग? मैंने आसपास हर जगह तलाश लिया, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। मूर्ख है, कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता। मंद बुद्धि है, विभिन्न रूपों में नाग भैरवी भ्रम पैदा करती है। कहाँ चले गए? पता नहीं गुरुदेव। कितना भी समझाओ नहीं समझते। गुरुजी, हमें उस जगह जाना चाहिए जहाँ पर हमने उस नाग भैरवी को जमीन के अंदर दफनाया था। ठीक है, चलो। चलिए। हरीश बाबू, हम लुका छिपी खेलेंगे। मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध रहा हूँ और आपको हमें पकड़ना है। अगर आप हमें पकड़ लेंगे तो हम चोर हो जाएंगे और अगर नहीं पकड़ पाए तो आप ही चोर रहेंगे। ठीक है? 1 2 3। सूर्या, आ रहा हूँ। पकड़ो। आ रहा हूँ। हाँ, ये सूर्या, आओ आओ। सूर्या, यहाँ। सूर्या। सोनी। हाँ, सूर्या, इधर इधर। आओ। हरीश बाबू, हरीश बाबू। अरे सूर्या, लक्ष्मी। माँ जी बुला रही हैं। माँ जी आ रहा हूँ। चलो चलो। सोनी, यहाँ पकड़ूंगा। कहाँ हो? सोनी, सोनी, कहाँ हो? कहाँ चली गई? सोनी, सोनी, कहाँ हो? कहाँ गई? पकड़ लूंगा। सोनी,
कहाँ गई? पकड़ ए! लिया, पकड़ लिया। हरीश, हाँ क्या? आप हो चाचा? ए, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ए, मुझे डर लग रहा है। ए, तुम खेल रहे हो ना, आंखों पर पट्टी बांधकर खेल रहे हो ना, तो अभी खेल लो, क्योंकि भविष्य में तुम नहीं खेल सकते। ठीक है चाचा, मुझे मारो मत चाचा। अरे ए हरीश, इस धागे को लेकर इंद्राणी के हाथ में बांध दे। ये क्या है चाचा? ए, सवाल मत पूछ, मैं जो कहता हूँ वो कर। बताओ ना चाचा। सवाल मत पूछ, मैं जो बोलता हूँ वो कर। नहीं तो मार डालूंगा। मारो मत चाचा। इसे इंद्राणी के हाथ में बांधोगे या नहीं? ठीक है, मैं बांध दूंगा। ये मत कहना मारो कि मत। मैंने कहा था। ठीक है। ए, इधर आ, आंखें पोंछ, आंखें पोंछ। चल जा, चल जा। सोनी, सोनी तुम कहाँ हो? सोनी कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। आ रहा हूँ, पकड़ लूंगा तुमको। सोनी, क्या तुमने ये देखा कि ये रंगीन धागे कितने अच्छे हैं? हाँ, ये तो अच्छा है। तुम्हें ये कहाँ मिला? वहाँ गिरा था, मैं उठाकर लेकर आया। क्या मैं इसे तुम्हारे हाथ पर बांधूं? हाँ, बांधो। सोनी, सोनी, क्या हुआ सोनी? सोनी, सोनी, क्या हुआ सोनी? क्या हुआ सोनी? सोनी, ये क्या हो गया? सोनी, सोनी ये क्या हो गया? अंकल, ये सोनी नहीं है, सांप है। दिखाई नहीं देता क्या? देखो। प्लीज अंकल, सोनी को ठीक ए! करो अंकल। प्लीज अंकल, ये सांप है, इसे ठीक करो अंकल। कुछ नहीं करूंगा। चले जाओ, नहीं जाओगे तो मार डालूंगा। जाओ। तुमने मेरा विरोध किया इंद्राणी, तुमने मुझे चुनौती दी। हाँ, अगर तुम जिंदा हो तो मेरे जीवन के लिए खतरा हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। इंद्राणी, आज तुम्हारा काम खत्म। तुम्हें मार डालूंगा, नाश कर दूंगा। इंद्राणी, तुम खत्म। तुमने मेरी नींद ले ली।
इंद्राणी, अब तुम्हारी खैर नहीं, मुझसे कौन बचाएगा तुम्हें? हाँ बोलो। मुझे देखो, मुझे देखो और इसे देखो, ये तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारे लिए ही बना है, और मैं तुम्हें राख कर दूंगा, राख कर दूंगा मैं। हाँ, राख कर दूंगा। तुम्हें जला डालूंगा इंद्राणी, देखती रहो। आज से तुम्हारा काम खत्म इंद्राणी। हो गया, तुम्हारा काम खत्म। ये लो, ये लो, ये तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा, मेरा काम पूरा। तुम गई, मैं जीत गया। सोनी, मेरा काम आखिर पूरा हो गया। हाँ? हाँ? ए, रुको, रुको, मार डालूंगा अगर नहीं रुकोगे तो। भाभी, आप इतनी गंभीरता से क्या सोच रही हैं? कुछ भी नहीं। भले ही संपत्ति की इच्छा हो, लक्ष्मीपति अलग अलग लोगों को घर भेजना और डराना केवल संपत्ति के लिए ये विश्वास योग्य नहीं है। संपत्ति के लिए नहीं तो क्या कारण हो सकता है? जो आया उसका वेश देखकर ऐसा मुझे लगता है। उनका तो व्यवहार भी बहुत अलग है। सच में दीदी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। क्या आप जानते हैं कि संपत्ति के प्रति लक्ष्मीपति का अटल का कारण क्या होगा? तो क्या होगा? ये नाग समुद्रम पुराना गांव है, ऐतिहासिक जगह भी है। अच्छा, हाँ फिर? क्या अभी इतना भी नहीं सोच सकते? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं सोच सकती। ये घर भी बहुत पुराना है। हाँ ना, इसको देखकर ही लगता है। ऐसे घर में होगा गुप्त निधि। इसके अलावा ये घर नाग प्रतिष्ठा है, निश्चित रूप से एक बड़ी निधि जरूर होगी। शायद लक्ष्मीपति ऐसा ही सोचता है। ये तो लक्ष्मीपति का भाव होता है। अरे बाप रे, तो हमें उनके लिए निधि छोड़ देनी चाहिए। हम क्यों छोड़ेंगे, हम इसे ले लेंगे। हाँ, निधि के बारे में ज्यादा मत सोचो और दिमाग को ज्यादा परेशान मत करो। सांस असली निधि है, पता है? अगर सांस ली जाती है तो असली निधि भी ली जाती है। लेकिन फिर निधि निधि है या नहीं ये तो नहीं जानते। हम कई चलचित्रों में ऐसा देखेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक विचार है। अगर निधि वास्तव में ही है तो नाग देवता जरूर इसकी रक्षा करेंगे।